हेलो बच्चों, कैसे हैं सब कोई। मेरा नाम है सीतम। आपका इस चैनल गणित और ग्रेविटी में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का अध्याय 10 जो कि है हीरोन का सूत्र। इस चैप्टर में हम लोग इस अध्याय में हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो एक ही वीडियो रहेगा जिसमें आपका हीरोन का सूत्र का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हीरोन का सूत्र, क्लास 9 अध्याय 10। इस चैप्टर का यूज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन नामक एक गणितज्ञ ने सबसे पहली बार निकाला था, जिसमें वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताए थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रश्नावली 10.1 को करेंगे। तो हीरोन का सूत्र को सबसे पहले हीरोन नामक गणितज्ञ ने किया था। तो यहाँ हीरोन एक गणितज्ञ थे जिनके नाम पर हीरोन के सूत्र के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था? हीरोन का जन्म हुआ था मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर उनका हुआ था। उन्होंने अनुप्रायोगिक गणित पर कार्य किया और वो गणितीय और भौतिकीय विषय पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि इन क्षेत्र का एक विश्वकोण संबंधी लेखक समझा जाता था। मतलब उनको वो गणित और भौतिक के विषय में शोध करते थे और मेनली ये क्षेत्रमिति से संबंधित जितने भी समस्याओं के बारे में हल करते थे और उनको समझते थे, उनके बारे में अध्ययन किया करते थे। तो यह कार्य 3 पुस्तक पर लिखा है। पुस्तक 1 पे उन्होंने वर्ग, आयत, त्रिभुज, समलंब, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, बेलन, शंकुओं, गोलों इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में वर्णन किए। ये मेनली क्षेत्रमिति को लेके ही शोध कर रहे थे, इनके बारे में पता कर रहे थे। जिसमें क्षेत्रमिति के अंदर क्या आ जाता है? चतुर्भुज आ जाता है, समचतुर्भुज आ जाता है, वृत्त आ जाता है, शंकु आ जाता है, गोला आ जाता है। ये सारे चीज उसके अंदर ही आते हैं। तो इसी पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुजों की 3 भुजाओं के पद में उन्होंने क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र का प्रतिपादित किया। मतलब त्रिभुज के कितने भुजाएं होते हैं? 3 भुजाएं होते हैं। उसको लेके उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में ये पता लगा और उसका सूत्र पहली बार इन्होंने दिया। तो उन्होंने हीरोन का सूत्र का जो नाम है ना, उसको हम लोग हीरो का सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हीरोस फॉर्मूला। तो उन्होंने वहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया, तो उसका सूत्र क्या दिया? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पे ए, बी और सी ये है क्या? ये त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप है। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज हम लेते हैं, तो त्रिभुज को एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं का ये मान है। और जहाँ एस क्या है? एस का जो बोलते हैं हम लोग, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। मतलब परिमाप त्रिभुज का क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, ए प्लस बी प्लस सी, उसको आधा कर देते हैं, मतलब बट्टा 2 कर देते हैं। तो ये हो जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। हीरोन ने सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया, जिसका सूत्र ये है और ये वाला सूत्र है, जहाँ पे एस का मतलब क्या है? अर्ध परिमाप है, जिसका मान हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 करके निकालेंगे। और ए, बी और सी क्या है? तीनों तीनों त्रिभुज की 3 भुजाओं का मान है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इसका, उससे रिलेटेड जो भी अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? देखिए, पहला बोले है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है एक यातायात संकेत बोर्ड पर। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जो हमारा स्कूल के बाहर एक तो बोर्ड लगा हुआ है। तो ये बोर्ड को हम लोग स्कूल के बाहर ऐसे लगा देते हैं, ये बोर्ड है मान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप का बोर्ड रहता है ना, इस टाइप का बोर्ड रहता है, इस टाइप का बोर्ड लगा रहता है। तो ये जो बोर्ड है, ये वाला बोर्ड, इसको हम अभी मिटा देते हैं। तो ये वाला बोर्ड का प्रत्येक भाग, प्रत्येक
भुजा का मान कितना है, ए है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ये तीनों साइड हमको, तीनों भुजा हमको पता चल गया। अब बोला है हमको इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ तक निकालते हैं, फिर आगे इसको लेके करेंगे। तो बोर्ड का क्षेत्रफल निकालने, तो बोर्ड का क्षेत्रफल हमको निकालना, ये जो बोर्ड है ये किस आकार का है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक भुजा, क्या लिख देते हैं, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा हमारा क्या है, ए, बी और सी। तो ए बराबर कितना है, ए है, बी बराबर कितना है, ए है, और सी बराबर कितना है, ए है। मतलब तीनों भुजा का मान बराबर है। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बट्टा टू। ए का मान कितना है, ए है, बी का मान कितना है, ए है, सी का मान कितना है, ए है, क्योंकि तीनों भुजा क्या है, बराबर है इसीलिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3a/2। तो ये हमारा हो गया एस का मान। और ए बी सी का मान कितना है, ए और ए ही है। अब यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, मतलब बोर्ड का क्षेत्रफल निकालें। बोर्ड किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है। तो बोर्ड का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस मान बैठा देंगे तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, एस का मान कितना है, 3a/2। तो एस का मान बैठा देंगे 3a/2। फिर एस है यहाँ पे, तो ये क्या कर देंगे, 3a/2 माइनस ए का मान ए, फिर एस का मान 3a/2, बी का मान कितना है, ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए बी सी का मान कितना है, बराबर है, माइनस सी का मान भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, ये 3a/2 इंटू, इसको अगर हल करेंगे तो 3a-2a/2, ये हो गया। एलसीएम लेंगे इसका, इसका एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3a-2a/2, इसका भी मान वही हो जाएगा, और इसका भी हो जाएगा 3a-2a/2। ठीक है। अब आगे देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, रूट अंडर 3a/2 इंटू, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 3a से 2a जाने पे a/2 गुना, इसका भी मान a/2, इसका भी मान a/2, तो a/2 गुना a/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अब हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना a/2 गुना a/2 गुना a/2 गुना a/2 लिख सकते हैं। a/2 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 चार बार लिखे और 3 को यहाँ लिख दिए, बराबर। अब देखिए, ये जोड़ा में से एक तो बाहर निकल गया a/2, इंटू ये जोड़ा में से a/2 एक बाहर निकल गया, और बीच में हमारा क्या बच गया, √3 बच गया। तो इसका आंसर आ गया a²/4√3। ये आपका पहला आंसर हमारा निकल गया, किसका, इस बोर्ड का क्षेत्रफल। जब हम भुजा को क्या ले रहे थे, ए ले रहे थे, अब a²/4 निकल गया। हाँ, और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो a²/4 है ना, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला निकला है a²/4, ये मान निकल गया a²/4। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है, तो यही फॉर्मूला होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हीरोन सूत्र से ही निकला है, a²/4√3, ये हमारा फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है। अब आगे इसको करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसको यहीं पे मिटा के कर देते हैं। अब जब आपका यहाँ पे a²/4√3 आया, अब इतना निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, हमारा आगे क्या दिया देखिए, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180, परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का। ये संकेत बोर्ड कौन सा आकार का है, समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a। परिमाप मतलब क्या, तीनों को जोड़ देंगे, a+a+a, 3a बराबर 180। तो a का मान कितना निकल गया, 180/3, तो 3×6=18, a का मान कितना निकला, 60 निकला। अब जरा बताइए आप लोग यहाँ पे कि इसका क्षेत्रफल अब क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बोर्ड का क्षेत्रफल मतलब वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोर्ड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो बोर्ड का क्षेत्रफल क्या निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे a²
4√3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। ए का मान कितना निकाले हैं हम लोग? 60 निकाले हैं। ए का मान कितना निकाले हैं? 60 निकाले, तो 60 का स्क्वायर बाई 4√3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 × 60√3 बटा 4। इसको हटा देते हैं अभी। तो ये क्या निकल जाएगा? 4, 15, 60 काटेंगे तो 15×4 का है, तो इसको अगर गुना करेंगे तो ये 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा आंसर हो गया। दो आंसर निकल गया। पहला आंसर है रूट A² / 4√3, और दूसरा आंसर है हमारा 900√3। जैसे ही हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ये वाला पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब 2 नंबर क्या बोला है, देखिए। 2 नंबर पे बोला है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये वाला चित्र, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ये वाला आपका फ्लाईओवर है, ये जो दिया हुआ है ये फ्लाईओवर है। ठीक है, इस फ्लाईओवर का एक साइड में ये दीवाल दीवाल है, और इधर भी दीवाल है। आप लोग देखे होंगे नीचे दीवाल रहता है फ्लाईओवर के नीचे में। तो ये दीवाल जो है ये त्रिभुजाकार आकार का है, जिसका एक भुजा है 122, दूसरा है 120, और तीसरा भुजा का मान कितना है? 22 मीटर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या बोला है? इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है कि एक वर्ष में प्रति मीटर स्क्वायर इसको 5000 रुपये मिलता है, इस विज्ञापन से मिलता है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, तो 3 महीना में उसको इसको लगाना है। ठीक है, तो कुल कितना किराया दिया ये हमको निकालना है। तो पहले तो इसको निकालने के लिए किराया विराया कितना किराया दिया इसको बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, देखिए यहाँ 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है, हमको सबसे पहले निकालना है इसका क्षेत्रफल, उसके बाद हम 5000 से इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं। ये फ्लाईओवर का एक दीवार है जिसका ये है 22, ये है 120, और ये है 100। कितना मीटर दिया हुआ है ये सब में मीटर में। इसका हमको अभी क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं तीन भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 122 पहला, दूसरा भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 120, और तीसरा भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 22। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? A+B+C/2। ए का मान कितना है? 122 है, प्लस प्लस 120 प्लस 22 बाई 2। इसको जोड़ने पे कितना आएगा? इसको जोड़ने पे आएगा 2 2 4, ये 4 हो गया, इधर हो गया 26, 264 बाई 2। इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा? 2 के 2, 2 3 2 2 6, 132 आया इसका मान। अब क्या करेंगे हम लोग? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का? ये वाला त्रिभुज। क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है हीरोन का? फॉर्मूला S × S - A × S - 3 × S। ठीक है, बस मान बैठा देंगे। इसका मान हो जाएगा, एस का मान कितना है? 132 है। 132 माइनस ए का मान कितना है? 122, फिर 132 माइनस, तो बी का मान कितना है? बी का मान 120 इंटू, फिर 132 माइनस सी का मान कितना है? सी का मान हमारा 22 है। 22 बैठा दी, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रूट दे देते हैं। 132 गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना होता है। 132 से ये जाने पे 10 गुना, इसको घटाने पे 2 1 12 गुना, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 1 100। ये आपका आ गया। सर एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 11 गुना 100 हो जाएगा, इंटू 10 को 10 ही रहने दो। 12 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 6 लिख देंगे, और 110 को कैसे लिखेंगे? 11 गुना। अब देखिए क्या हो जाता है, कर देते हैं, को हटा देते हैं, फिगर बना लीजिएगा। तो इधर आपका हो जाएगा
अब जोड़ा में से निकाल लीजिए, 2 और इधर 2 है तो एक ठो बाहर निकल गया। और क्या है, 11 दो ठो है, एक ठो बाहर निकल गया। 10 दो ठो है, एक ठो बाहर निकल गया। 6 दो ठो है, एक ठो बाहर निकल गया। हो गया पूरा, 2 11 6 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक दीवार का क्षेत्रफल निकल गया, जो कि त्रिभुज के आकार का है। अब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या बोला है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब एक वर्ष के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लग रहा है, किराया लग रहा है 5,000 रुपये लग रहा है। तो तो एक महीने के लिए, एक महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लग रहा है, किराया कितना लग रहा है 5,000 डिवाइड बाई 12 कितना लग रहा है, क्यों एक साल में 12 महीना होता है तो एक महीने का डिवाइड बाई 12 हो गया। अब हमको निकालना है 3 महीने के लिए, निकालने क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 महीने का निकालना दिया हुआ है। तो 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया लग रहा है, और हमको कितना का मीटर स्क्वायर लग रहा है, हमको यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर निकला है 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, किराया कितना हो जाएगा, किराया हो जाएगा 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 महीने के लिए, एक महीना का था तो 3 महीने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 गुना 1300। ये समझ, 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 महीने के लिए, 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है तो 1320 मीटर स्क्वायर का 1320 इंटू इतना। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना में कटेगा, 1320 हमारा, 3 चौके 12, इसको काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 330। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 16, 1 2 3, इतना रुपए। तो यहाँ पे हमारा कुल किराया कितना हो जा रहा है, 16,50,000 रुपए, इतना किराया हमको देना पड़ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या बोला है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ये हमारा पार्क में एक तो फिसलन पट्टी है, ये वाला एक फिसलन पट्टी इधर और इधर एक फिसलन, ठीक है। ये फिसलन पट्टी के साइड वॉल में से एक दीवार पर किसी रंग में पेंट किया हुआ है। मतलब ये फिसलन पट्टी आपको दिख रहा है, जिसका ये वाला दीवार है, इधर बच्चे सरकते हैं, इधर सरकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा पेंट किया हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इतना ये दीवार पे लिखा हुआ है। तो इस दीवार की बीमाएं 15, 11 और 6 है। मतलब इसका एक साइड 15 है, ये वाला नीचे वाला 15 है, एक 11 है और एक 6 है। तो ये पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब हमको इस है, तो ये हमारा किस कैसे दिख रहा है, त्रिभुज की तरह दिख रहा है। सिंपल हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमको 3 साइड चाहिए, 3 भुजा चाहिए, 11, एक दिया हुआ 6, एक दिया हुआ है 15। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ए बराबर 11 मान लेते हैं, ई बराबर 15 मान लेते हैं, ई बराबर यहाँ पे 6 मान लेते हैं। ठीक है, 6 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना है 11 है, बी का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 15, सी का मान कितना है 6/2। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32, 32/2। तो इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 मीटर। एस का मान निकल गया 16, और ए बी और सी का मान हमको पता है। तो अभी इस फिसलन पट्टी का जो दीवार है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ये फिसलन नटी किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस इसमें मान बैठा देंगे और कुछ नहीं करना। तो एस का मान है 16 गुना एस माइनस ए, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 11, ए का मान देखिए 11 है, इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 16 माइनस, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 16 गुना, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे 1, इसको हटाएंगे 10, तो 16 5 1 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 5 10, बस जोड़ा में से बाहर निकाल दिए। तो इस जोड़ा में से एक ठो बाहर निकलेगा, इस जोड़ा में से एक ठो बाहर निकलेगा, और ये 5 और ये 5 में से एक ठो बाहर निकला। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा? √2 बच गया है। तो 2 दूने 4 5 20, 20 √2, इसका मतलब इसका कितना आसान है, बस कुछ नहीं करना है हमको। अगर कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा दिया होगा तो हम इसमें कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर हमारा यहाँ पे समाप्त। अब 4 नंबर क्या दिया हुआ है देखिए, ये तो एकदम निहायत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू ज्ञात करो। बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 16 और 10 है और परिमाप दिया हुआ है 42। तो यहाँ पे बताओ कि ए का मान हम मान लेंगे 18, बी का मान लेंगे हमारा 10, सी का मान हमको निकालना है। तो परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। पहले क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है, बी का मान, सी का मान नहीं पता है, तीसरा भुजा नहीं पता है। हम यहाँ से निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप से निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 42। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? कोई भी त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजा का जोड़। तो यहाँ पे देखो, ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, सी बराबर 42 है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी बराबर कितना निकल गया? 42 माइनस 28, तो इसका निकल गया हमारा 14। तो अब हम यहाँ पे ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, ए का मान तो पता है, बी का मान पता है, और सी का मान हमारा निकल गया 14। अब तीनों जब आ गया तो फिर बाकी तो एकदम फटाफट धड़ाधड़ बनाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ऐसे निकालना है। तो ए का मान है 18, बी का मान 10, सी का 14 बटा 2, तीनों को जोड़ो, 8 4 बार का 2, हाथ बेटा 1 1 2 3 और 1 4, 42 बटा 2, इसको काटो 2 तो एस का मान कितना निकला? 21। अब जैसे ही एस का मान आ गया, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बी एस माइनस सी, बस मान बैठा दो, निकाल दो। एस का मान कितना है बाबू? 21। एस का मान कितना है? 21। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस सी का मान कितना है? 14। बस मान बैठा दिया और कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 गुना, इसको घटाएंगे तो 3 गुना, इसको घटाएंगे तो हमारा 11 गुना, इसको घटाएंगे तो 7। ठीक है, तो इसका आंसर निकला। किसको कैसे लिख सकते? 7 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 7। अब जोड़ा क्या है? 7 और 7, एक तो बाहर निकला, यहाँ 2 ठो है, एक तो बाहर निकल गया, और रूट तो 11 अकेले है, तो ये हो जाएगा 21√11 हो गया। 21√11 क्या सेंटीमीटर में है? तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर। इतना हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा यहाँ पे 4 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर देखिए क्या बोला है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात कितना है? 12:17:25 है, और उसका परिमाप दे रखा है 540। तो हमको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है।
अब बताइए यहाँ पे 12, 17 और 25 है, ये भुजाओं का मान है क्या? नहीं है, ये अनुपात में दे रखा है। और जब भी अनुपात में दिया रहता है तो हम इसको x लेके या y लेके कुछ भी लेके करते हैं। तो माना त्रिभुज की भुजाओं भुजाएं क्रमशः क्रमशः क्या क्या है, मान लेते हैं a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540। समझ में आया होगा। त्रिभुज का परिमाप होता है क्या? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा मेरा कितना है? 12x प्लस 17x प्लस 25, सबका जोड़ दिए 540। अब यहाँ पे तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x प्लस 17x प्लस 25x हो जाएगा आपका 54, 54x बराबर 540। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये गुना है तो 540 इधर आएगा, बट्टा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। x का मान कितना निकला हमारा? 10 निकला। अब जैसे ही x का मान 10 निकला तो a का मान कितना होगा? 12x, b का मान कितना है? 17x, c का मान कितना है? 25x। बस मान बैठा देंगे, 12 गुना 10, 17 गुना 10, 25 गुना 10। इसका आंसर निकला 120, निकला 170, निकला 200। तो तीनों भुजाओं का मान हमारा आ गया। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। अब जब तीनों भुजाएं आ जाता है फिर क्षेत्रफल निकालना तो एकदम बच्चा वाला खेल है। तो अब जब हमारा तीनों मान आ गया, ए बी सी का मान, तीनों भुजाओं का मान आ गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 इसका मान निकालते हैं। a का मान कितना है? 120, b का मान है 170, c का मान है 250 बाई 2। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जोड़ो 540, 540 बट्टा 2। तो इसको काटेंगे तो हमारे निकल गया 270 सेंटीमीटर। तो ये निकला हमारा एस का मान। अब एस का मान जैसे आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम बच्चा वाला चीज है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका बस मान बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। ए का मान कितना है? 270 गुना 270 माइनस ए का मान 120। देखिए 270 माइनस बी का मान है 270 माइनस 200, बी का मान हो गया। अब जब इसको निकालेंगे तो इसका मान क्या निकल जाएगा? इसका मान निकल गया 270 गुना इसको घटाएंगे 150 गुना इसको घटाएंगे 100, इसको घटाएंगे 20, निकल गया। इसका अगर आप हल करें तो इसका आंसर आएगा 9000 क्षेत्रफल। समझ में आया? तो इस टाइप का हम इसको निकालेंगे। तो 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसकी दो बराबर भुजाएं हैं जिसका मान है 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बोला है कि एक ठो समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 है तो दूसरा इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? 12 होगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इन दोनों को हम 12 मान लिए। अब तीसरा भुजा हमको निकालना है तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ये हो गया सी। अब हमको ए का मान पता है, बी का मान पता है, हमको क्या निकालना है? सी निकालना है। तो सी कैसे निकालेंगे? यही परिमाप से निकलेगा। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 30। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों का जोड़ 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30। ठीक है। तो यहाँ 12 12 हो जाएगा 24 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस 24, घटाने से और निकल। तो ये जो इसका मान है ये कितना है
हमारा 6 है। एक तो है 12, दूसरा है 12 और तीसरा है 6। तो तीनों भुजाएं जैसे आ गया, ए का मान यहाँ लिख देते हैं। ए का मान 12 है और बी का मान कितना है, 12 है, और सी का मान कितना निकला है, 6 निकला है। जैसे ही तीनों आ गया, फिर त्रिभुज का निकालने का क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला हीरोन का सूत्र। उसको निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस का मान। एस का मान हो जाएगा 12 + 12 + 6/2। 12 × 12 = 24, 36, तो इसको करेंगे तो ये 15 आएगा। तो एस का मान निकल गया हमारा कितना, 15। अब जैसे ही एस का मान निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बाएं हाथ का एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बस मान बैठाओ। तो एस का मान कितना है, 15। फिर एस माइनस ए 12, एस माइनस बी 15 - 12, एस माइनस सी 15 - 6। तो आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये 3, ये हो जाएगा, सर कितना निकला, 3 × 5 = 3, ये हो जाएगा, जोड़ा में से एक को बाहर निकालो, ये जोड़ा में से एक को बाहर, ये बीच में रह गया क्या, 5 × 9 = 2। अब आपका ये वाला जो चैप्टर है हीरोन का सूत्र, ये आपका हो गया पूरा समाप्त। ये कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद नया चैप्टर करेंगे। ये आप चैप्टर करने के बाद हो सकता है आपका कोई दिक्कत इसमें ना हो, और इसमें एग्जाम में अच्छे से सवाल पूछा जाता है। तो एक ही एक्सरसाइज है पूरा 10.1। हमारा कौन सा एक्सरसाइज है यहाँ पे, 10.1 है पूरा। 10.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा ना, तो कोई भी एग्जाम में आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ही पूछे आप लोग आराम से बना सकते। तो इसी के अंदर से ही आएगा। हो सकता है उदाहरण पूछ ले, लेकिन 6 क्वेश्चन करने के बाद कहीं से भी देना, चाहे उदाहरण से दे या कहीं से भी कोई भी बुक से दो, आराम से आप कर पाइएगा। तो आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम एक नया अध्याय के साथ आएंगे। तो आप इस गणित और ग्रेविटी चैनल पर बने रहिए। हर वीडियो को देखिए, समझिए, अच्छे से समझिए। समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।